महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में हड़कंप मचाने वाले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना की घेराबंदी कर ली है। एक तरफ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तारीफों के गुणगान कांग्रेस के नेताओं ने शुरू कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे कर चुके हैं, जिसका सीधा असर बीएमसी चुनाव पर पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को घेरने वाले राज ठाकरे ने पुणे में हनुमान चालीसा का पाठ करवाने वाला फैसला लिया है, जिसके बाद उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत बौखला चुके हैं और अपनी इसी बौखलाहट में संजय राउत ने आरएसएस सर संघ संचालक मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर कटाक्ष किया है। यूपी के कार्यक्रम में मोहन भागवत जी ने कहा कि कई साधु संतों ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले 20-25 सालों में अखंड भारत का पुनर्निर्माण होगा। इसी पर भागवत कहते हैं कि जिस तरह से हिंदू जागृत हुए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 15 सालों में ही अखंड भारत का निर्माण होने जा रहा है। लेकिन संजय राउत को आरएसएस की अखंड भारत वाली परिभाषा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और संजय राउत ने इस पर विरोध करते हुए कहा कि आने वाले 15 साल नहीं बल्कि 15 दिनों में ही अखंड भारत बनना चाहिए। यानी कि अब संजय राउत ने भगवा को छोड़कर हरी टोपी पहनकर भोंपू बजाना शुरू कर दिया है। संजय राउत ने राज ठाकरे को बीजेपी का भोंपू बताया था, लेकिन खुद संजय राउत एनसीपी, कांग्रेस, ओवैसी सहित और भी कई सेकुलर पार्टियों के भोंपू बन गए हैं। जो भाषा कांग्रेस, एनसीपी, ओवैसी के नेताओं द्वारा बोली जानी चाहिए, उस भाषा का प्रयोग संजय राउत भगवे झंडे का सहारा लेकर कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात शिव सैनिकों के लिए क्या होगी। उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत कभी हरी टोपी के भोंपू बन जाते हैं तो कभी बीजेपी नेताओं को देशद्रोही तक की संज्ञा दे देते हैं, लेकिन खुद विरोधियों के सामने झुककर सत्ता का भोग चख रहे हैं, इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर संजय राउत सहित शिवसेना को नानी याद दिला दी है। अजान पर लाउडस्पीकर बैन करने के मुद्दे पर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उद्धव सरकार का विरोध हो रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बीच में पड़ी दरार का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने शरद पवार को महाराष्ट्र के सीएम गद्दी पर बैठाने की कवायद शुरू कर दी है। इस तरह की मुहिम कांग्रेस के नेताओं ने शुरू कर दी है, जिसमें उद्धव ठाकरे को नीलबट्टे सन्नाटा और शरद पवार को 4 योजनाओं में मुख्यमंत्री का तजुर्बा होने वाला राग अलापना शुरू कर दिया है। महिला विकास मंत्री यशोमती ठाकुर, जो कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता है, उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते तो महाविकास अघाड़ी सरकार की छवि आज कुछ और ही होती। इस तरह की छवि नहीं होती जो आज उद्धव सरकार की बनी हुई है। लेकिन उद्धव ठाकरे को अनुभवहीन बताते हुए कांग्रेस के नेताओं ने शिवसेना को आड़े हाथों ले लिया है। यशोमती ठाकुर के इसी सवाल पर शिवसेना के नेताओं ने भी शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने की सलाह सोनिया सेना को दे डाली है। शिवसेना के नेता चीख चीख कर कह रहे हैं कि शरद पवार को यदि इतना ही ज्यादा अनुभव है तो उसका फायदा सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश को मिलना चाहिए। इसलिए यूपीए के अध्यक्ष की गद्दी पर शरद पवार को बैठा देना चाहिए। सोनिया गांधी को उखाड़ फेंकने की बात शिवसेना के नेताओं की तरफ से कही जा रही है। ऐसे में शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं में आपसी अनबन साफ साफ देखने को मिल रही है और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार एवं सोनिया सेना के बीच में कोई बड़ी खिचड़ी पकने का कयास भी लगातार लगाया जा रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता शरद पवार के खिलाफ लगातार पिछले 2.5 साल से बोल रहे थे, वो अचानक ही शरद पवार को महाराष्ट्र की सीएम गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। ऐसे में कोई ना कोई बड़ा गेम है वो सोनिया सेना और शरद पवार मिलकर के कर रहे हैं और इसी के विरोध में शिवसेना के नेताओं ने सोनिया सेना को यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर शरद पवार को बैठाने की सलाह तक दे डाली है। उधर संजय राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे के और नजदीकी नेता हो जिन पर ईडी कार्रवाई कर रही है, इनकम टैक्स कार्रवाई कर रहा है, उसको लेकर के भी संजय राउत पूरी तरह से बौखला गए और किरीट सोमैया जो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, बीजेपी के विधायक भी हैं, उनको संजय राउत ने देशद्रोही की संज्ञा भी दे दी है।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बौखलाए संजय राउत अब कहीं ना कहीं सत्ता के भोग से दूर होने की आशंका लगा रहे हैं। इस तरह का अनुमान भी महाराष्ट्र की राजनीति में लगाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं शरद पवार पीएम मोदी के साथ मिलकर के कोई गेम प्लान करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से जो हरी झंडी नहीं मिल रही, उसी का परिणाम रहा कि शरद पवार अब तक इसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब शरद पवार ने तख्ता पलट करते हुए कांग्रेस को अपने साथ लिया है और उसी के आधार पर अब शरद पवार को महाराष्ट्र की सीएम गद्दी पर बैठाने की मुहिम शुरू की गई है। यही कारण रहा कि कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता ने शरद पवार को महाराष्ट्र की सीएम गद्दी पर बैठाने की जो कहीं ना कहीं बयानबाजी की, और उसके बाद में शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं में आपसी जो तनाव है वो बढ़ता गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राज ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे को महाराष्ट्र में छेड़कर शिवसेना को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हरी टोपी के बोंपू बनकर संजय राउत है वो कहीं ना कहीं ओवैसी, कांग्रेस, एनसीपी की भाषा बोल रहे हैं, और यही कारण रहा कि मोहन भागवत जी के अखंड भारत वाले बयान पर संजय राउत ने विरोध प्रकट किया, और जो 15 साल में काम होना चाहिए उसको मात्र 15 दिन में करवाने की बात भी संजय राउत की तरफ से कही गई, जो पूरी तरह से शिव सैनिकों को रास नहीं आ रही है। फिलहाल सोनिया माता को यूपीए अध्यक्ष की गद्दी से उखाड़ फेंक देने वाले बयान पर शिवसेना और कांग्रेस के बीच में जो तनाव बढ़ा हुआ है उस पर आपके क्या विचार हैं? क्या कांग्रेस उद्धव सरकार से कोई बड़ा बदला लेगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।